नमस्कार साथियों, पॉलिटिक्स विद अवनीश विद्यार्थी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे और आपको ले चलेंगे दरअसल उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के उस सियासी रणभूमि पर जहां एक जंग दिखाई पड़ती है। वो है बाहुबल की, प्रभाव की और सबसे बड़ी आर्थिक वर्चस्व की। बलिया की सियासत में दो ठाकुर नेता, यानी यूं कहें दो ठाकुर दिग्गज आमने सामने। बीएसपी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह और बीजेपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह सियासी तौर पर एक दूसरे के लगातार दुश्मन बने हुए। एक सड़क और एक पुल से शुरू हुआ विवाद अब वर्चस्व की लड़ाई की शक्ल ले चुका है। दरअसल बलिया के कटहर नाले पर बना एक नया पुल इस सियासी ड्रामे का केंद्र बन गया है। यह पुल NH-31 पर बना है, जिसके निर्माण में केंद्र और यूपी सरकार का दोनों का आर्थिक सहयोग। लेकिन 6 अगस्त 2025 को जब इससे बिना औपचारिक उद्घाटन किए हुए जनता के लिए खोल दिया गया, तो परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, जो बलिया में ही मौजूद थे, उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। रात के 12 बजे पुल पर पहुंचकर दयाशंकर सिंह ने पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को जमकर लड़ता। अब क्या कहा आप सुनिए। मैं बलिया का विधायक हूं, यूपी का परिवहन मंत्री हूं, मेरी मर्जी के बगैर मेरे क्षेत्र में पुल कैसे खुल गया? क्या तुम्हें बीएसपी टिकट दे रही है? देखो, दिमाग खराब ना हो। मैं यहाँ के विधायक हूँ, मिनिस्टर हूँ, ये नगर पालिका के चेयरमैन है, दोनों आदमी शहर में हैं और हम लोग को बताया नहीं रहे हो, अब अप्रूवल दे रहे हो। कुछ भी हो तो विधायक को नहीं बताओगे, चेयरमैन को नहीं बताओगे। तुम यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हो क्या? ये बीएसपी टिकट देने वाली तुम्हें नहीं हो सकता है तो विधायक जी तुमको टिकट दिलवा रहे हो। हाँ, और क्या, विधायक टिकट दिलवा रहे होगे इसलिए तुम कर रहे होगे कि ना विधायक को बता रहे हो ना चेयरमैन को बता रहे हो। उनके इशारे साफ थे कि बीएसपी के विधायक उमाशंकर सिंह क्या इसके पीछे। अब उमाशंकर भी कहां चुप रहने वाले। उन्होंने पलटवार करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली और कहा कि अगर हम मंत्री जी के कारनामों को उजागर कर देंगे तो उनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अब उनको सोचना चाहिए कि उन पर क्या है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। अपना भाई वो बना के रखना चाहिए। अब इतना आरोप लगा, हमें तो कभी नहीं सुना था, मेरे तो इस पे किसी से बात भी नहीं थी। हाँ, अगर उसका उद्घाटन मैं जाके कर दिया होता तो एक बात समझ में आ रही है। भाई मंत्री जी आरोप लगाने से नहीं होगा ना, मंत्री जी उसकी जांच करा लें, उसकी जांच करवाएं, तब ना दूध का दूध पानी अलग होगा। खाली आरोप लगाने से नहीं होगा। अब हम आरोप लगाने लगेंगे तो कहीं जगह नहीं मिलेगी। हम प्रमाण देने लगेंगे। जब हम जिस दिन आरोप लगाने लगेंगे और कारनामों को उजागर करने लगेंगे तो फिर कहीं छुपने का जगह नहीं मिलेगा। एक्स पर ये दोनों जंग जो है वो दोनों बयान जो है वो ट्रेंड कर रहे हैं। बलिया की सियासत में भूचाल आ चुका है। लेकिन यह सियासत या एक लड़ाई केवल पुल की नहीं है, बलिया के सियासी और आर्थिक तख्त पर कब्जे की भी जंग। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ एक पुल की नहीं, बल्कि बलिया के सियासी और आर्थिक तख्त पर कब्जे की जंग भी है। उमाशंकर सिंह सिर्फ रसना के विधायक नहीं है, बल्कि बीएसपी के इकलौते योद्धा और विधानमंडल दल के नेता भी इसी नाते हैं। 2012, 17 और 22 में रसना से जीतकर उन्होंने अपनी सियासी ताकत भी दी। 2012, 2017 और 2022 में उमाशंकर रसना से लगातार जीत कर आए और अपनी सियासी ताकत भी उन्होंने दी। अब हाल ये था कि समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार तो काफी अंतर से उनसे हारा, बीजेपी के उम्मीदवार की भी जमानत दी। दरअसल उनकी जनसेवा, जिसमें वो 2016 से ही लगातार 351 जोड़ी सामूहिक विवाह, उसमें तमाम सारे तरीके के उनको सामान, उनके बेटे के रिसेप्शन की चर्चा भी बड़ी रही। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने उस भोज में शामिल होकर सहभागिता दिखाई। उनकी एक छवि बनी, रॉबिन हुड की छवि, गरीबों के मसीहा की छवि रसना के अंदर उन्होंने बनाई। लेकिन उमाशंकर का असली दम उनकी कंपनी छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन, जो पूर्वांचल में सड़कों, पुलों यानी बुनियादी ढांचों पर बहुत बड़ा काम करती। 2007 से 2012 के बीच जब बीएसपी की सरकार थी तो तमाम पूर्वांचल के बड़े टेंडर उन्हीं कंपनी को मिलते थे, जिसने उनके परिवार की आर्थिक ताकत भी बढ़ाई। 2013 में सनातन पांडे, जो वर्तमान में बलिया के सांसद हैं, उन्होंने शिकायत की लोकायुक्त और कहा कि पीडब्ल्यूडी में विधायक रहते हुए टेंडर ले रहे हैं। ऐसे में 2017 में उनकी सदस्यता चली गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट से वो स्टे लेकर के आए। अब उनकी कंपनी का रसूख इतना ज्यादा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार और उसके बाद बीजेपी की सरकार में भी उनका प्रभाव रहा। बीएसपी की सरकार में तो जो वर्तमान में बीजेपी के एमएलए टी राम,
वो इनके बड़े करीबी थे, तब इंजीनियर इन चीफ हुआ करते थे, उनकी बड़ी मदद थी उनको, और इसीलिए पूर्वांचल में एक पूरा तंत्र बना लिया था उमाशंकर सिंह। अब दूसरी तरफ दयाशंकर सिंह 2022 में बलिया से पहली बार विधायक बने और योगी सरकार में ताकतवर मंत्री, परिवहन मंत्री। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और बीजेपी युवा मोर्चा से शुरू हुआ उनका सियासी सफर लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष की कुर्सी से भी होकर के गुजरा है। दिल्ली में अरुण जेटली, धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर जैसे नेता उनके बहुत ही करीबी रहे। 2022 में उन्होंने एसपी के नारद राय को 26,239 वोटों से हराकर अपनी सियासी धमक भी दिखाई। लखनऊ में तो उनका प्रभाव था, बलिया में भी उन्होंने दिखाया, जहां के रहने वाले थे। दयाशंकर का सियासी सफर विवादों से भरा रहा। 2012 में उन्होंने राजनाथ के बेटे पंकज सिंह को पार्टी संगठन में महत्वपूर्ण जगह देने के नाते बीजेपी में बगावत कर दी थी। इससे पार्टी से उनको निकाला गया था। 2016 में मायावती पर टिप्पणी करके सपा सरकार के निशाने पर आ गए थे, उनको जेल भेजा गया। इस विवाद ने उनकी पत्नी स्वाति सिंह को सियासत में लिया, जो 2017 में सरोजिनी नगर से विधायक बनी और बाद में मंत्री बनी। लेकिन दयाशंकर और स्वाति का आपस में परिवार न्यायालय में मुकदमा चल रहा था। लंबे समय से उनकी निजी जिंदगी अलग तरीके के चुनौतियों में थी, इसलिए वो विवाद दूसरी तरफ चला। अब ये बार बार दयाशंकर के सामने भी निजी तौर पर बहुत सारी चुनौतियां आती है, लेकिन वो उभरे हैं। एक नेता के तौर पर उन्होंने अपनी पकड़ बनाई। अब ये जंग सिर्फ सियासी नहीं, यानी बलिया की जंग, बल्कि आर्थिक वर्चस्व की जंग के तौर पर भी दिखाई पड़ती है। छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन का पूर्वांचल में दबदबा है। बीएसपी शासन के बाद भी लगातार उनके कंपनी को काम मिल रहा है और उनकी संपत्ति, आकूत संपत्ति जो उमाशंकर ने जुटा रखी है, वो काफी बड़ी है उनके ऊपर, इसीलिए एंटी करप्शन का मामला भी चल रहा है। अब बलिया, बादा, गोंडा जैसे तमाम सारे ऐसे जिले जहां पर कहा जाता है कि पीडब्ल्यूडी का टेंडर बिलो नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि वैकल्पिक तौर पर वहां बड़े बड़े चेहरे जो राजनीति में रसूख रखते हैं, वो पीडब्ल्यूडी के ठेकों में काम करते हैं। बाकी जिलों में 27% तक बिलो जाता है। अब ये जंग सिर्फ एक पुल की नहीं है, बल्कि प्रतिष्ठा, बाहुबल, आर्थिक साम्राज्य की लड़ाई। उमाशंकर की ताकत, उनकी जनसेवा, छात्र शक्ति का रसूख और बीएसपी की एकमात्र आवाज होने में। वहीं दयाशंकर का दम, बीजेपी की सत्ता, दिल्ली का उनका कनेक्शन और उनकी बेबाक अंदाज, बेबाक छवि। सवाल यह है कि क्या पुल की राजनीति, टेंडर की जंग और बाहुबल के वर्चस्व की जो लड़ाई है, उससे आम जनता को कुछ मिलेगा, यानी बलिया की जनता को कुछ मिलेगा क्या? दरअसल बलिया में वर्चस्व की कोई पहली लड़ाई नहीं है। इससे पहले भी वहां नेताओं की आपसी जंग देखने को मिलती रही है। अब जब उमाशंकर और दयाशंकर, जिनके नामों का अर्थ भी लगभग एक जैसा है, एक दूसरे के सामने, उनका आर्थिक साम्राज्य, उनके कनेक्शन, उनके पॉलिटिकल कनेक्शन, उनके ब्यूरोक्रेटिक कनेक्शन, वो सब कनेक्शंस खुल करके सामने आए हैं। और 2027 के चुनाव से पहले ये भी बात सही है कि दोनों अलग अलग विधानसभा सीटों से अपना दमखम भरते हैं, लेकिन जिले में वर्चस्व के लिए एक ये जो पूरा सियासी जंग का ताना बाना बुना गया है, इससे बलिया की जनता को क्या मिलेगा, ये जरूर पते की बात है। उमाशंकर को लेकर पहले भी बहुत सारी अटकलें आती रही कि भाई वो बीजेपी में जा सकते हैं, वो कहीं और भी जा सकते हैं। हालांकि हाल में उनको गंभीर बीमारी के नाते करीब 1-1.5 साल तक डिसअपियर रहे, इलाज उनका बाहर चलता रहा, विदेश में, फिर लौट करके आए हैं। लेकिन सियासत कम नहीं जानते, और इसीलिए रसड़ा की जमीन पर एक मजबूत आधार उमाशंकर सिंह ने बना रखा है। और दयाशंकर के दिल्ली, लखनऊ और बलिया तक के जो कनेक्शन है, छात्र संगठन में उनका जो प्रभाव रहा है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष के रूप में जो उनके कनेक्शंस डेवलप हुए हैं, वो उनकी ताकत है। तो एक तरफ आर्थिक ताकत और दूसरी तरफ सामाजिक ताकत लेकर के दो ठाकुर नेता आमने सामने, और उनके वर्चस्व की लड़ाई में पिस रही है बलिया की जनता। आपको विश्लेषण कैसा लगा, हमारे YouTube चैनल पर जरूर प्रतिक्रिया देकर के बताइएगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करिए, ताकि इस तरह की खबरें, इस तरह की अलग अलग तरीके के विश्लेषण हम आपके सामने लेकर आते हैं।